हाय एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला। आज आप लोग एसएससी जीडी का सिलेबस समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं सिलेबस क्या होता है। सिलेबस क्या होता है पहले देखिए। इसमें 4 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। पहला है जीके। जीके को जीएस भी बोलते हैं, ठीक है। जीके जीएस होता है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स 40 नंबर का इसमें हो गया। और दूसरा आपको पढ़ना है रीजनिंग। क्या पढ़ना है? दूसरा रीजनिंग। इसमें भी 20 नंबर 20 क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये भी 40 का हो गया टोटल। और उसके बाद पढ़ना होता है आपको मैथमेटिक्स आ जाता है। इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं और सेम पैटर्न होता है 40 नंबर का। उसके बाद आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि 2 में से एक ही आपको चूज करना होता है। और अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश के लिए हम बता दें, अगर आप लोगों को एसएससी सीजीएल या एमटीएस देखना है या आगे चल के सीजीएल देखना है तो इंग्लिश आपको लेना बेनिफिट होगा। अगर आप लेते हैं तो बेनिफिट होगा। अगर केवल एसएससी जीडी तक ही रहना है तो आप लोग हिंदी चूज करिए। हिंदी से क्या होता है, आप लोगों की मातृभाषा बन जाती है। उसके बाद मातृभाषा बन जाती है, उसके बाद आप लोगों की पकड़ बन जाती है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, हिंदी मीडियम से ही यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं, तो उनको हिंदी में पकड़ ज़्यादा होती है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अगर सीजीएल या एमटीएस की वैकेंसी नहीं देखना चाहते, ओनली जीडी की देखना चाहते, तो आप लोग हिंदी लीजिए। अगर आगे देखना चाहते हैं या आपका मन है तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी 20 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का एक मार्क्स होता है टोटल। ये भी हो गया 40 नंबर, टोटल 160 का आता है, ठीक। 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और अब इसमें देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। ये देखो, जीएस में क्या आ जाता है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन सोसाइटी है, और ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस है, जनरल साइंस है, ये सारी चीज़ें आती हैं। रीजनिंग में क्या है, जैसे क्लॉक है, डाइस है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, और ऐसे करके 10-12 टॉपिक हैं जो आ जाते हैं। मैथ में भी आ जाता है, नंबर सिस्टम है और एवरेज है, इंटेंस है और क्या नाम है, परसेंटेज है। ऐसे 12 टॉपिक शायद इसमें भी पूरे हैं। तो वो लोग आप लोगों को पढ़ना होता है। इस पर एक वीडियो पूरा बना देंगे आप लोगों को, जो पूरा अलग अलग इसका सिलेबस होगा, उस वीडियो में आप लोग समझ लेना। आइए देखते हैं कहाँ से पढ़ना है आप लोगों को। पढ़ना जीके अगर पढ़ना है तो आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट में, क्योंकि लूसेंट एक सब्सटेंस इसलिए है, उसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं आपको। पॉलिटी भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, जियोग्राफी भी मिल जाएगा, और लगभग में सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाता है देखने को। तो जीके के लिए लूसेंट बेनिफिट होगा। रीजनिंग के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आर्यत प्रकाशन की आती है, वो ले लीजिए, वो भी बेनिफिट है। और मैथ तो लगभग में किसी से आप पढ़ सकते हैं। मैथ लगभग में आप सब लोग पढ़ाते हैं। रोजगार भी अंकित वाले से अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लीजिए, या एसएससी मेकर वाले भी पढ़ाते हैं उनसे पढ़ लीजिए। मैथ तो लगभग में सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं। आदित्य सर हैं, उनसे पढ़ लीजिए, या मधुकर सर हैं, वो सीसाइट पढ़ाते हैं यूपीएससी लेवल से, उनसे भी पढ़ ले सकते हैं मैथ। आइए देखते हैं इंग्लिश और हिंदी कहाँ से पढ़ें। तो अगर हिंदी पढ़ना है आप लोगों को तो हिंदी एक पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है, जो कि वो है नालंदा प्रकाशन की। 200-250 की मिल जाती है, 200 के करीब में मिल जाती है। उसमें से लगभग में सारे लेवल